हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनिमेश सिंह आप लोगों को साइंस पढ़ाने जा रहा हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ कि आप लोग सही होंगे, कोरोना में सेफ रह रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड विटामिन, प्रोटीन तक पढ़ा चुका था मैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। आज मैं विटामिन स्टार्ट करूँगा, उसके बाद रफेज पे आएंगे, फिर मिनरल्स है, बैलेंस डाइट है, फिर डिफिशियंसी डिजीज है। चलिए विटामिन्स पे आते हैं। विटामिन्स दो टाइप का होता है, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। पहले लिख देते हैं क्लास 6, चैप्टर नेम कंपोनेंट ऑफ फूड। विटामिन्स जो बोर्ड पे लिखाया जा रहा है, इसे फेयर कॉपी में भी नोट डाउन कर लीजिएगा। विटामिन दो टाइप के हैं, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल जैसे नाम से पता चल रहा है, जो फैट में डिसॉल्व हो जाए उसे कहेंगे फैट सॉल्युबल। एक है वाटर सॉल्युबल, जो वाटर में डिसॉल्व हो जाए। फैट सॉल्युबल है आपका ADENK, विटामिन ADENK। वाटर सॉल्युबल है विटामिन B एंड C। जितना भी विटामिन्स है, ये सारा विटामिन्स हम लोग सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें फूड में एटलीस्ट फिक्स क्वांटिटी में ये सारा विटामिन चाहिए, नहीं तो हमें कुछ भी डिफिशियंसी डिजीज हो सकता है। एक्सेप्ट विटामिन D विच कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर स्किन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसे नोट डाउन कर लीजिए। विटामिन D नहीं, ओनली विटामिन D can be synthesized in our body by the skin in presence of sunlight. अब फंक्शंस ऑफ विटामिन्स पे आएंगे, तो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस सब पढ़ेंगे। इससे हो गया, जल्दी जल्दी जल्दी। ऊपर का मिटाते हैं तब तक। (28) से चालू है वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन। वो एक दोनों ऐप पे होगा, आरोग्य सेतु और एक कौन सा ऐप है, पूरा मिटाते हैं।
इम्पॉर्टेंट फंक्शन सभी याद रखिए, सारा फंक्शन याद नहीं रखना है। तो फंक्शंस ऑफ डिफरेंट विटामिन, पहला फंक्शन विटामिन के। विटामिन के का क्या फंक्शन है? विटामिन के हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। अगर ये नहीं रहेगा तो ब्लड क्लॉट नहीं करेगा। विटामिन के का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, ये ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। ब्लड क्लॉट मतलब अगर हम कहीं पे कट लग गया तो वहाँ पे आके खून जम जाता है, तो इसी को कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। फिर विटामिन डी है। विटामिन डी हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। फिर विटामिन सी। क्या हो गया? बैठो तो सौरभ, निकल जाओ बैठने तो। और गप नहीं करेगा उससे, राजगीर से। फिर विटामिन सी देखिए, रिक्वायर्ड फॉर जितना स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होता है सब विटामिन सी के कारण होता है। हेल्दी गम्स एंड हेल्दी स्किन। विटामिन बी पे आते हैं। कॉम्प्लेक्स इज रिक्वायर्ड टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फ्रूट। To release energy helping night vision and healthy skin। चलो विटामिन कंप्लीट। पीछे चार्ट में और भी दिया हुआ है, इसमें से विटामिन बी का इम्पोर्टेंट है। डिफिशियंसी डिजीज सब सोर्सेस सब तो कॉमन ही है, सिर्फ डिजीज सब याद रखें, डिजीज सब बता देते हैं। विटामिन बी3 से पेलेग्रा होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। B12 से अनीमिया। चलिए इसे लिख लीजिए, तब रफ करूँगा। हो गया।
एक और लिख लीजिए, डिजीज सब इसमें लिखा रहे हैं। सिर्फ विटामिन ए से क्या क्या डिजीज होगा? नाइट ब्लाइंडनेस, एक और होता है जीरोप्थैल्मिया, अपने बुक में नहीं दिया हुआ फिर भी लिख लो। और फिर देखिए विटामिन B1 है ना, हाँ विटामिन B1 है। लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख नहीं लगेगा। विटामिन B2, विटामिन B2 में मतलब जिसे हम लोग बोलते हैं मुंह में छाला आ जाना, कुछ भी खाते हैं तो वो क्या लगता है, कुछ भी खाते हैं तो जलन टाइप का होता है, कुछ भी नमकीन चीज़ खा नहीं पाते हैं। सूर एट कॉर्नर, और फिर विटामिन B3 पेलेग्रा, पेलेग्रा ये जानवरों में पाया जाता है, चूहा में। पैरेस्थीसिया, विटामिन B5 पैरेस्थीसिया। विटामिन B6 में लिख लीजिए पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम इम्बैलेंस। सोडियम पोटेशियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है नर्व ट्रांसमिशन में, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में। तो अगर विटामिन B6 का डिफिशियंसी हो गया तो सोडियम पोटेशियम इम्बैलेंस हो जाएगा, मतलब सेल में इसका क्वांटिटी अप डाउन हो जाएगा, तो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में इफेक्ट करेगा। विटामिन B12 अनीमिया, अनीमिया बेसिकली आयरन डिफिशियंसी के कारण होता है, विटामिन B12 के डिफिशियंसी के कारण। अनीमिया के डिफिशियंसी में आरबीसी का क्वांटिटी, नंबर ऑफ आरबीसी डिक्रीजेस, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीजेस। विटामिन C लिख लीजिए ब्लीडिंग गम्स, विटामिन D लिखिए रिकेट एंड ओस्टियोमैलेशिया। रिकेट्स बच्चों में होता है, ओस्टियोमैलेशिया एडल्ट्स में होता है। रिकेट रिकेट बच्चों में होगा, ओस्टियोमैलेशिया एडल्ट में। सिम्टम दोनों का सेम है, सिर्फ नाम अलग है। विटामिन E के कारण इनफर्टिलिटी हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफर्टिलिटी क्यों होता है? विटामिन E के कारण। विटामिन K का पहले बता ही दिया था। अब विटामिन सारा कंप्लीट हो गया और कुछ नहीं जानना विटामिन में। अब आते हैं मिनरल्स पे।
लगभग 21 मिनरल्स। जल्दी जल्दी। लगभग 21 मिनरल्स रिक्वायर्ड है हम लोग के लिए, हम लोग के बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। अगर ये 21 मिनरल्स में कोई भी एक की कमी होगी तो हमें कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। हो गया ना। जैसे कैल्शियम हुआ, आयोडीन हो गया, आयोडीन से गॉइटर होता है, कैल्शियम से फॉर्मेशन ऑफ बोन्स होता है, मैंगनीज से ब्रेन फंक्शन भी है, नॉर्मल बोन एंड टेंडन डेवलपमेंट भी है। इसमें से इम्पॉर्टेंट आपका देखिए आयरन का फंक्शन है। आयरन इज ए पार्ट ऑफ होमोग्लोबिन विच कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो आयरन का कमी से क्या होगा, होमोग्लोबिन कम बनेगा। होमोग्लोबिन कम बनेगा तो आदमी सांस से ज़्यादा तेज़ी से लेंगे। जैसे हम लोग जब हिल में चले जाते हैं, हिल में जाने पे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन वहाँ पे कम हो जाता है। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम होने के कारण हम लोग सांसें ज़्यादा लेते हैं। तो उसी तरह अगर आयरन कम रहेगा तो होमोग्लोबिन कम बनेगा। होमोग्लोबिन कम बनेगा तो ऑक्सीजन को ले जाने के लिए, लंग्स से अलग डिफरेंट पार्ट्स में ले जाने के लिए आरबीसी का कमी हो जाएगा। आरबीसी का कमी होगा, इसलिए जब सांसें तेज़ी से लेंगे, क्योंकि कंजम्पशन हम लोग ऑक्सीजन को उतना ही है लेकिन बॉडी को ऑक्सीजन कम मिल रहा है। तो ब्रेन को तो पता नहीं है कि आरबीसी का कमी हो गया है, अभी होमोग्लोबिन का कमी है। ब्रेन सांसें को तेज कर देगा कि हाँ जल्दी जल्दी सांस लो, ऑक्सीजन का कमी हो रहा है। तो मिनरल्स में ज़्यादा नहीं पढ़ना है उतना डिटेल में, सिर्फ फंक्शन याद रखिए। आयरन का याद रखिए, सोडियम वैसा कुछ नहीं है, सिर्फ आयरन का याद रखिए और कैल्शियम का याद रखिए, फॉर्मेशन ऑफ बोन। फिर आते हैं रफेज पे। रफेज क्या होता है? रफेज इज द फाइबर प्रेजेंट इन द फूड विच हेल्प इन द प्रॉपर मूवमेंट ऑफ आवर स्टूल इन द फूड पाइप। जो हमारे स्टूल को मूवमेंट में हेल्प करे उसे कहेंगे रफेज। पर बुक में देखते हैं क्या लिखा है। डाइटरी फाइबर इज द fibrous part of our food. It is also called roughage. It is not a nutrient and does not provide any energy to our body. रफेज क्या है? ये कोई न्यूट्रिएंट नहीं है और इससे हमें कोई एनर्जी नहीं मिलता है, बट इट इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर डाइट। लेकिन ये एसेंशियल कंपोनेंट है सौरभ, बट ये हमारे फूड का एक एसेंशियल कंपोनेंट है। इसे हमें लेना पड़ेगा, अगर नहीं लेंगे तो कॉन्स्टिपेशन या बहुत सारा और अगर स्टोमक प्रॉब्लम या इंटेस्टाइन प्रॉब्लम हो सकता है। It is mainly provided by plant products such as whole grain, pulses, potato, fruits and vegetable. Generally pulses हमें plant product से मिलता है, जैसे whole grain लेंगे, oats लेंगे, maize लेंगे जिसमें फाइबर का क्वांटिटी ज़्यादा है, या फ्रूट्स लेंगे, फ्रूट्स में भी अच्छा फाइबर्स आता है। तो फंक्शन ऑफ रफेज इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन नहीं पूछा जाता है रफेज का। कितना मिनट का वीडियो हुआ? 20 हो भी गया बस। फंक्शन ऑफ रफेज, help in regulating digestion,
सेकेंड पॉइंट आएगा हेल्प टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, हेल्प इन मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनल। मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनल। बस इतना ही। अब फिर वाटर पे आते हैं। हमारी बॉडी 70% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। हम लोगों को कितना पानी पीना चाहिए? एटलीस्ट एक एडल्ट को 4 से 5 लीटर डेली पानी पीना चाहिए, मीन्स 8 to 10 ग्लास पर डे। फंक्शंस ऑफ वाटर क्या आएगा? इट डाइल्यूट आवर ब्लड एंड हेल्प टू रिमूव एक्सेस सॉल्ट एज स्वेट फ्रॉम द बॉडी। हमारे ब्लड को डाइल्यूट करता है। डाइल्यूट मतलब कि डाइल्यूट मतलब हो जाता है कि सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन बढ़ता है। जो कंसंट्रेटेड ब्लड है, जो थिक ब्लड है, वो थोड़ा थिन हो जाएगा और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो ये वाटर क्या करेगा? सॉल्ट को, जो एक्सेस सॉल्ट है, तुम दोनों अलग अलग बैठो तो जो सॉल्ट है, सॉल्ट को वाटर में एब्जॉर्ब कर लेगा। वाटर ऐसे स्वेट वह रिमूव हो जाता है। तो ये स्वेट का जो फंक्शन है, मेन फंक्शन इसका रहता है बॉडी कूलिंग। बॉडी कूल होता है और फिर जो एक्सक्रीटरी मटेरियल के रूप में सॉल्ट को भी रिमूव करता है। इट रेगुलेट्स आवर बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर में भी रेगुलेशन होता है, क्योंकि जैसे हम लोग का पसीना निकलता है, पसीना इवेपोरेट हो जाएगा, इवेपोरेट होगा, वो बॉडी को कूल डाउन करेगा। जैसे हम लोग परफ्यूम लगा लेते हैं, परफ्यूम हाथ पे स्प्रे करो, वह परफ्यूम जब इवेपोरेट होगा वहाँ पे कूल फील होगा। क्यों फील होता है? वह बॉडी से हीट लेके इवेपोरेट कर जाता है। उसी तरह जब हम लोग स्वेटिंग करते हैं, स्वेटिंग में वो स्वेटिंग वापस फैन के अंदर आ जाओ या कहीं पे छांव में जाके खड़े हो जाने पे वह स्वेट इवेपोरेट कर जाएगा, बॉडी से हीट लेकर के इवेपोरेट कर जाएगा और वह बॉडी कूल फील करेगा। फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन लिक्विड फॉर्म टू द बॉडी सेल। जो अपना जो फूड है वह वाटर के साथ मिक्स होके एलिमेंट्री कैनल में मूव होता है और एकदम से लास्ट में जाके वाटर एब्जॉर्ब होता है। अब फूड का ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी वाटर का बहुत रिक्वायरमेंट है। अगर फूड नहीं लेंगे, वाटर नहीं लेंगे तो फूड का मूवमेंट एलिमेंट्री कैनल में इफेक्ट करेगा। चलिए आज यहीं तक पढ़ाते हैं, वाटर तक। कितना मिनट का हो गया? तो ऑलरेडी हाफ एन आवर का हो चुका है वीडियो। नेक्स्ट क्लास में डिफिशियंसी डिजीज पर आएंगे तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन आंसर भी उसी में कराएंगे। ठीक है, गुड बाय। हाँ, वीडियो एंड करने के पहले लाइक कमेंट पक्का से कर दिया कीजिए, एटलीस्ट कमेंट किया कीजिए तो पता चले कौन देख रहा है वीडियो, विथ योर नेम।